अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th और 12th का ग्रामर, जिसको हम लोग उर्दू कवायद कहते हैं, वो पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा आपको 2 नंबर 3 नंबर में आपको नॉन ऑब्जेक्टिव, जो आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछता है वो। दूसरा ये कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि इसम किसे कहते हैं, और आपको एग्जाम्पल दे देगा, मिसालें दे देगा, और आपको उससे पूछेगा फेल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम के लिए कवायद भी आई है। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को ग्रामर में हम बता चुके हैं कि साबिक़ा किसे कहते हैं, लाहिक़ा किसे कहते हैं, इसमें मारफा किसे कहते हैं, इसमें नकरा किसे कहते हैं, इसमें आला किसे कहते हैं, सिफत की कितनी किस्में हैं और इल्म की कितनी किस्में हैं और सिफत किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें के बारे में बता दिए हैं। वो सब VVI टॉपिक था जो आप लोग को चाहिए कि उसे पढ़ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मिनट के लिए हम लोग उस जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं उसका हम लोग मुताला कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साबिक़ा किसे कहते हैं। तो साबिक़ा मतलब जो वर्ड के पहले मिले वो उसको साबिक़ा कहते हैं। वर्ड मतलब कलमा, कलमा मतलब लफ्ज़, ठीक है। जो वर्ड के पहले मिले उसको हम लोग साबिक़ा कहते हैं। जैसे कि दरबान, लफ्ज़ बान के पहले मिला दर, तो दरबान हो गया, ये हो गया साबिक़ा। जैसे बेवफा, बेहोश, तो लफ्ज़ होश से पहले मिला तो वो साबिक़ा हो गया। उसी को अगर हम लोग लाहिक़ा कहेंगे तो जो वर्ड के बाद में मिले उसको हम लोग लाहिक़ा कहते हैं। जैसे कि अक़लमंद, लफ्ज़ मंद जुड़कर अक़ल से हो गया तो ये हो गया लाहिक़ा। उसके बाद आपको होशमंद, तो ये भी आपको लाहिक़ा होगा। अगर लाहिक़ा में जाएंगे तो दर्सगाह, लफ्ज़ दर्स के बाद गाह मिल गया तो ये आपको लाहिक़ा हो गया। ईदगाह, ये आपको लाहिक़ा हो गया। इम्तिहान गाह, ये आपको लाहिक़ा हो गया। लाहिक़ा में जाएंगे तब, और ऐसे इसका और भी डिफिनीशन होता है। इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा मतलब होता है कोई भी आम चीज़ के बारे में बताए, जिससे कोई भी आम चीज़ के बारे में नॉलेज हो उसे हम लोग इसमें नकरा कहते हैं। जैसे कि नदी, पहाड़, आदमी, ये सब चीज़ें। इससे नदी, पहाड़ वगैरह ये सब से तो हमें इल्म नहीं ना पता चल रहा है कि कौन सी नदी के बारे में बोल रहा है या कौन से पहाड़ के बारे में बोल रहा है, या फिर शहर है तो शहर में कौन से शहर के बारे में बोल रहा है। तो ये हो गया इसमें आम, जिसको हम लोग इसमें नकरा कहते हैं। और इसमें मारफा मतलब इसमें ख़ास, जो किसी ख़ास चीज़ के बारे में बताएं। जैसे कि किसी ख़ास में जैसे कि आपको हो गया शहर में, शहर इसमें नकरा हो गया। और शहर में जैसे पटना शहर हो गया, दिल्ली, पूना वगैरह ये हो गया, इसमें ख़ास नाम बता रहा है। पहाड़ में जाएंगे तो हिमालय पहाड़ वगैरह हो गया, ये सब इसमें ख़ास है। पहाड़ आपको इसमें नकरा और हिमालय आपको इसमें मारफा, ये हो गया। सिफत किसे कहते हैं, तो सिफत किसी भी शख्स की खूबी या ख़राबी को जाहिर करे। जैसे कि आदमी नेक है कि बद है, ये खूबी या ख़राबी हो गया। मोटा है कि पतला है, खूबसूरत है कि बदसूरत है, ये उसकी अच्छाई और बुराई को जाहिर करे, उसको हम लोग सिफत कहते हैं। इसमें आला, इसमें आला मतलब होता है जो किसी भी औजार के बारे में बताए उसको इसमें आला कहते हैं। जैसे कि बोर्ड पे लिखने के लिए पेन, ये इसमें आला है। खाने के लिए चम्मच, उसमें आला है। दीवार बनाने के लिए करनी, इसमें आला है। बैठने के लिए चेयर, ये भी इसमें आला है। ये सब जो इसमें आला जो औजार हो वो सब इसमें आला है। काठी ठोकने के लिए हथौड़ी, वो इसमें आला है, औजार, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इल्म के बारे में जाने थे कि इल्म की कितनी किस्में हैं। तो इल्म की 5 किस्में हैं, जिसमें आपको उर्फ हो गया, कुन्नियत हो गया, लक़ब हो गया, खिताब हो गया, उसके बाद तखल्लुस हो गया। सबका डिफिनीशन भी आपको बता दिए थे। उर्फ मतलब होता है जो आपका किसी का शॉर्ट नेम हो, जैसे कि आपको डब्लू बबलू वगैरह ये सब शॉर्ट नेम होता है। उसके बाद लक़ब हो गया, तो लक़ब जो गांव वालों की तरफ से या फिर कोई सरकार वगैरह आपको जो लक़ब दे उसको हम लोग लक़ब कहते हैं। जो बिना अच्छे काम होने के बिना पे आदमी को जो लक़ब मिलती है उसको हम लोग लक़ब कहते हैं। जैसे शायर मशरिक, बुलबुल हिंद,
या फिर शेरे बिहार वगैरह वगैरह, ये सब उसके लक़ब में आते हैं। दूसरा आपको है तखल्लुस। तखल्लुस मतलब होता है शायर अपना शॉर्ट नेम, जो शॉर्ट नेम होता है अपने मक्ता के शेर में यूज़ करता है। मक्ता किसे कहते हैं? तो मक्ता जो अशार होते हैं या गज़ल होते हैं या नज़्म होते हैं, उसके जो आखिरी वाला जो शेर होता है उसको हम लोग मक्ता कहते हैं। उसमें शायर अपना नाम यूज़ करता है जिसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि आपको मिर्ज़ा गालिब में से गालिब तखल्लुस है, शबनम तखल्लुस है, असद तखल्लुस है, शाद तखल्लुस है, हाली तखल्लुस है, ये हो गया। खिताब में, तो खिताब में अगर कोई सरकार की तरफ से या फिर आपको कोई भी अवार्ड मिले, जैसे कि आपको खान बहादुर का अवार्ड हो गया या फिर आपको गालिब अवार्ड हो गया या अल्लामा इकबाल अवार्ड हो गया या पंडित जवाहरलाल नेहरू अवार्ड हो गया, ये सब जो आपको मिलता है उसी से हम लोग को खिताब मिलता है। जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न वगैरह, ये सब खिताब के बारे में आते हैं। ये सब हो गया लक़ब, तखल्लुस, खिताब आपको, और उर्फ, ये सब तो हो गया। अब हम लोग अब पढ़ेंगे कि इस्म किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं। ये आपकी उर्दू ग्रामर का बेसिक चीज़ है। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो गोया कि ग्रामर में आप कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए जब बेसिक चीज़ हमें मालूम होगा तभी तो हम लोग आगे जानेंगे कि आगे क्या होता है। और ये आपको VVI है जो आपको हमेशा आपको ग्रामर में पूछता है। ये आपको कौन से क्लास के लिए है? तो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। जो ये क्लास, अगर क्लास 10th वाले और 12th वाले दोनों देखते हैं, दोनों के लिए ग्रामर में जो आपको 30 नंबर का, 25 नंबर का जो पूछता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जेक्टिव में, ये आपको हमेशा आता है। और कॉन्सेप्ट ये समझेंगे, देखिए ये जो लिखा हुआ है ये तो हमको किताब के एतबार से लिखे हुए हैं कि किताब क्या बोल रहा है, लेकिन हमको इसको कॉन्सेप्ट से समझना है कि बोलने का मकसद क्या है, क्या बोलना चाहता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिए तो हमको हमेशा के लिए याद होगा। अगर हम सिर्फ इसको रट लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। जब तक एग्ज़ाम रहेगा वब तक रटा हुआ रहेगा, फिर जैसे एग्ज़ाम गया वैसे दिमाग से ये भी ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम लोग पहले इसका बुक के एतबार से हम इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए इस्म किसे कहते हैं? इस्म जिससे किसी जगह, आदमी और चीज का नाम मालूम हो उसे हम लोग इस्म कहते हैं। जगह मतलब हो गया जैसे कि पटना, आदमी मतलब हो गया अरमान, कामरान वगैरह, ये सब वगैरह वगैरह, ये हो गया नाम। चीज मतलब कोई भी सामान वगैरह हो, जैसे कि कलम हो गया, पेन, जैसे कि कुर्सी हो गई या फिर आपको बेंच हो गया, ये सब चीज का नाम है। तो ये समझ गए? इस्म जिसमें किसी चीज, किसी आदमी, किसी जगह के बारे में नॉलेज हो उसको हम लोग इस्म कहते हैं। जैसे कि जगह में पटना, दिल्ली, बम्बे वगैरह हो गया। आदमी में किसी शख्स का नाम जैसे आमरान, जैसे अरमान, कमरान वगैरह वगैरह, ये सब नाम हो गया। उसके बाद आपको चीज़ में जैसे कि आपको सब कलम हो गया, किताब हो गई, कुर्सी हो गई, पेन वगैरह, ये सब चीज़ में हो गया। इस्म की तारीफ होगी। फेल, फेल किसे कहते हैं? तो फेल वह कलमा है, कलमा मतलब होता है वह वर्ड है जिससे उसका माना समझ में आ जाए और उसमें कोई जमाना भी हो। ये कह रहे हैं कि फेल उस वर्ड को कहते हैं जिसका माना मतलब समझ में आ जाए। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका माना मतलब होनी चाहिए ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है कि पानी वगैरह या हम लोग इस्तेमाल में करते हैं, जैसे खाना शाना या फिर रोटी शोटी, ये सब करते हैं ना। तो लफ्ज़ रोटी का तो मतलब समझ में आ रहा है कि रोटी क्या होता है, लेकिन शोटी का मतलब तो नहीं समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि हर वर्ड का एक माना होनी चाहिए और माने के साथ उसका ज़माना भी पता चलनी चाहिए। ज़माना किसको कहते हैं? कि जैसे कि पास्ट में है, कि प्रेजेंट में है, कि फ्यूचर में है, इसका मतलब ये भी हमें मालूम होनी चाहिए। ये फेल है। फेल वह वर्ड है, वह कलमा है जिसमें उसका माना, उसका वर्ड भी पता चले और उसके साथ साथ कोई ज़माना भी हो। कोई आपको ज़माना में जैसे कोई प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये तीनों में से कोई न होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ता है
या पढ़ा या पढ़ेगा। पढ़ता है तो ये भी, इसमें भी तो ज़माना आ रहा है, जैसे आपको प्रेजेंट आ रहा है, जैसे हम लोग फेल हाल कहते हैं, तो पढ़ता है। उसके बाद पढ़ा, तो पढ़ा, लफ्ज़ पढ़ा है तो पढ़ा में आपको पास्ट में चला जाएगा, जिसको हम लोग फेल माजी कहते हैं। उसके बाद पढ़ेगा, मतलब अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेगा मतलब ये आपको फ्यूचर में आ रहा है। तो इससे हमको ज़माना तो पता चल रहा है। सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कोई काम ये है कि पढ़ रहा है। दूसरा ये पता चल रहा है कि ये किस समय पढ़ रहा है, मतलब पास्ट में पढ़ रहा है कि प्रेजेंट में पढ़ रहा है कि फ्यूचर में पढ़ रहा है, इसका तो हमें नॉलेज हो रहा है। दो डिफिनीशन हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ वह कलमा है जिससे खुद उसका माने समझ में ना आए, जिससे खुद उसका माने समझ में ना आए, बल्कि दूसरे कलमा की मदद से, हेल्प से उसका माना समझ में आए। मतलब ये बोल रहा है कि हर्फ, जिस तरीके से आप लोग इंग्लिश वगैरह में कैसे पढ़ते हैं कि वर्ड, कोई भी वर्ड जैसे ABCD, जैसे कि उर्दू में हम लोग अलिफ बे ते से वगैरह पढ़ते हैं, तो लफ्ज़ अलिफ बे ते से ये सब क्या है? एक हर्फ है। तो क्या हर्फ से हमको कुछ माना समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। अगर हर्फ को हर्फ से मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो एक कलमा बन जाता है। तो कलमा बनाएंगे तभी तो उसका माना मतलब होगा। तो यही हर्फ है कि हर्फ वह कलमा है कि जिससे खुद उसका माना मतलब पता ना चले, लेकिन अगर वो किसी दूसरे से मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब हो जाए, तो उसका माना मतलब भी समझ में आ जाता है और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। जैसे कि आपको इसमें पता है कोई ज़माना, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में से कोई भी ज़माना पाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं हर्फ। जैसे कि लफ्ज़ अगर ये काफ रहता तो इससे तो समझ में नहीं आता, लेकिन वही काफ वाव के साथ मिल गया तो इसमें हम मिलाएंगे उसको या फिर इसको, ये भी मिला सकते हैं। जैसे पढ़ है तो ये कोई भी वर्ड में हेल्पिंग वर्ब जैसे मिल जाता है, वो तक है, मैं है वगैरह, ये सब है हर्फ की तारीफ। ये तो आपको किताब के एतबार से था। अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। पहला इस्म है कि इस्म का मतलब क्या होता है। तो ये समझिए कि इस्म उस वर्ड को कहते हैं जिसमें आपको किसी जगह या आदमी या कोई चीज़ के बारे में नॉलेज हो, उसको हम लोग इस्म कहते हैं। सिंपल है। इस्म मतलब कोई जगह, कोई चीज़ या फिर कोई आदमी का नॉलेज हो, उसे हम लोग इस्म कहते हैं। जैसे कि आपको जगह में आपको पटना, दिल्ली, बम्बे वगैरह हो गया, या फिर आदमी में किसी शख्स का नाम हो गया, और चीज़ में जैसे कि पेन, किताब, कुर्सी, चेयर, टेबल वगैरह ये सब हो गया। इस्म का मतलब हो गया, इस्म वह है जिसमें किसी चीज़, किसी जगह या फिर कोई आदमी का नॉलेज हो, उसे हम लोग इस्म कहते हैं। और फेल किसे कहते हैं? फेल वह कलमा है, मतलब वह वर्ड है जिससे कोई काम का पता चले और उसमें कोई ज़माना हो, मतलब चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, उससे हम लोग फेल कहते हैं। समझ में आ गया? फेल वह है जिसमें कोई काम का पता चले और उसमें कोई ज़माना भी मालूम हो, उसे हम लोग फेल कहते हैं। हर्फ किसे कहते हैं? तो हर्फ वह वर्ड है जिसमें, वह कलमा है या वह वर्ड है जिसमें खुद अपने से कोई माना पैदा ना कर सके, बल्कि दूसरे से मिलकर अपना माना पैदा करे और उसमें कोई ज़माना भी हो, जिसको हम लोग हर्फ कहते हैं। ये आपको हमेशा पूछ देता है, आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि इस्म की तारीफ करें, फेल की तारीफ करें, हर्फ की तारीफ करें। अगर इसकी तारीफ अगर मालूम रहेगा तभी तो आपको बताएंगे, आप बता सकिएगा। और मेन किताब की तरफ नहीं जानिए, मेन कॉन्सेप्ट समझिए। इस्म मतलब जिसमें कोई जगह, कोई चीज़ के बारे में नॉलेज हो, उसे हम इस्म कहते हैं। फेल जिसमें कोई काम, देखिए, जिसमें उसका माना समझ में आ जाए और उसमें कोई ज़माना हो, तो उसको हम लोग फेल कहते हैं। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ खुद अपने से कोई वर्ड न बने, बल्कि दूसरे से मिलकर अपने आप को वर्ड बनाए और उसमें कोई ज़माना पाया जाए, उसको हम लोग हर्फ कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। फिर अब हम लोग दूसरा जानेंगे कि फेल की कितनी किस्म है।
जैसे कि ज़माने की कितनी किस्में हैं, तो फ़ेल की कितनी किस्में हैं, तो वो सब जानेंगे। जैसे कि ज़माने की कितनी किस्में हैं, तो ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं, जैसे कि माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। उसी एतबार से माज़ी की कितनी किस्में हैं, उसी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। खुदा हाफिज़।